हेलो एवरीवन। आज हम लोग DPP 7 डिस्कस करने जा रहे हैं, गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। आज का जो टॉपिक होगा गॉस थ्योरम और गॉस थ्योरम से रिलेटेड उसका एप्लीकेशन, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं अमरजीत कुमार, विद्या क्लासेस की इस यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं DPP 7। ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से आप लोग समझने का कोशिश कीजिए पब्लिक। क्वेश्चन फर्स्ट है कि द सरफेस कंसीडर्ड फॉर गॉस लॉ इज कॉल्ड। देखिए, गॉस लॉ में जो सरफेस हम लोग बनाते हैं, आई होप सबको पता होगा कि जैसे एक चार्ज्ड होलो स्फीयर है और इस होलो स्फीयर के वजह से किसी पॉइंट पर अगर फील्ड निकालना है, रेडियस ए है, यहाँ पर फील्ड निकालना है डिस्टेंस पे चल के, तो इस पॉइंट पर फील्ड निकालने के लिए सबसे पहले इस पॉइंट से होते हुए हम लोग गॉसियन सरफेस बनाते थे और उसके बाद दो बार फ्लक्स निकाल के इक्वेट करते थे। E.ds का इंटीग्रेशन है ना इज इक्वल टू Q इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये फार्मूला था पब्लिक, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का। तो बेसिकली जो हम लोग सरफेस बनाते हैं, है ना, वो गॉसियन सरफेस कहलाता है। और गॉसियन सरफेस किसको कहते हैं पब्लिक, आप सबको पता होगा कि ऐसा सरफेस जिसके सारे पॉइंट्स का फील्ड बराबर हो, सारे पॉइंट्स का फील्ड बराबर हो, उसी को हम लोग कहते हैं गॉसियन सरफेस। तो द सरफेस कंसीडर्ड फॉर गॉस लॉ इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। गॉस लॉ के लिए जो सरफेस इंप्लीमेंट करते हैं वो गॉसियन सरफेस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए स्फीयर इनक्लोजेज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद इन इट। इसके अंदर में एक डाइपोल है, मतलब एक स्फीयर है, उसके अंदर में एक डाइपोल है। डाइपोल मतलब माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज। तो क्वेश्चन कहता है कि टोटल फ्लक्स अक्रॉस द स्फीयर, स्फीयर से टोटल फ्लक्स क्या होगा। अगर आप थोड़ा बहुत गॉस थ्योरम पढ़े होंगे तो गॉस थ्योरम क्या था, इस क्लोज्ड बॉडी के अंदर में कितने चार्जेज हैं, सारे चार्ज को जोड़ लेना है और एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देना है। दैट इज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, मतलब माइनस क्यू और प्लस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो जीरो बाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता था, जीरो के बराबर होता था। ये फ्लक्स हो गया। ठीक है, ये फ्लक्स हो गया पब्लिक, ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पॉइंट चार्ज 4 माइक्रोकूलम इज एट द सेंटर ऑफ क्यूबिक गॉसियन सरफेस। देखिए, एक क्यूबिक गॉसियन सरफेस है, क्यूबिक मतलब क्यूब शेप में ऐसा करके कुछ गॉसियन सरफेस है, क्यूबिक गॉसियन सरफेस। ठीक है, और 10 सेंटीमीटर इसका साइड है। और कहता है क्वेश्चन कि 4 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा जाता है क्यूबिक गॉसियन सरफेस के सेंटर पे, 4 माइक्रोकूलम का चार्ज। तो क्वेश्चन कह रहा है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, ये वाला पूरा सरफेस है, एक फेस से नहीं पूछ रहा, पूरा सरफेस से फ्लक्स पूछ रहा है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है Q इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसके अंदर में चार्ज हो गया 4 माइक्रोकूलम और बाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए, एक छोटा सा अगर कैलकुलेशन हम लोग करें तो ये ऐसा कुछ कैलकुलेशन करके आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 माइक्रोकूलम इंटू 4 पाई। हम 4 पाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। ऐसा करने का एक फ़ायदा क्या है कि कंप्लीट वैल्यू इसका आप जानते होंगे, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -6 और 4 पाई का वैल्यू 3.14। सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा उतना आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आपका फ्लक्स का यूनिट है, इसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, आसान क्वेश्चन था पब्लिक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है पब्लिक। आप थोड़ा सा इसको ध्यान से आप लोग समझेंगे, बन जाएगा, आसान क्वेश्चन है। देखिए, इसमें क्वेश्चन है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंपोनेंट है वो एक्स के तरफ है। देखिए, EX मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में अल्फा एक्स के पावर हाफ वेरिएबल है। ऑब्वियसली एक्स चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी चेंज होगा। वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यहाँ पे छूट गया है। EY इज ऑल्सो इज इक्वल टू 0, मतलब वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है पब्लिक, आप देख सकते हैं इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो भी वेरिएबल। तो क्वेश्चन कहता है कि अल्फा का वैल्यू दे, फाइंड फ्लक्स थ्रू क्यूब। इस क्यूब से फ्लक्स क्या होगा, तो आप देख लीजिए, ये इस क्यूब में पब्लिक ये वाला सरफेस से फ्लक्स नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इसका एरिया वेक्टर ऊपर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल 90 हुआ। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ES cos थीटा। देखिए, इधर एरिया वेक्टर, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड,
बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया के बीच का एंगल 90, cos 90 का वैल्यू 0, फ्लक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ना इससे फ्लक्स बनेगा ना सामने वाला से फ्लक्स बनेगा, क्योंकि सामने वाला का है ना, और ना पीछे वाला से बनेगा ना नीचे वाला से बनेगा। फ्लक्स देखिए किससे बनेगा पब्लिक, अब थोड़ा ध्यान से समझिए इसको। अगर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ तो देखिए फ्लक्स इससे बनेगा, ये वाला सरफेस है, ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस से फ्लक्स बनेगा क्योंकि इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, और ये वाला से फ्लक्स बनेगा पब्लिक, देखिए इसका एरिया वेक्टर इधर होगा। क्यों? क्योंकि बाकी के जो सरफेसेस हैं, देखिए आप इसको समझिए थोड़ा सा, हम डायग्रामेटिकली समझाने का प्रयास करते हैं पब्लिक। ये ऐसे करके क्यूब रखा हुआ है, पता है यहाँ से ए डिस्टेंस पर, मतलब ए है ये, ए 0.1, ए इज इक्वल टू 0.1, मतलब ऑरिजिन से ए डिस्टेंस पर चल के ये वाला है, और ए और फिर ये 2a डिस्टेंस पर ये वाला फेस, ऐसे करके हम लोग ऑरिजिन से यहाँ ए डिस्टेंस पर रखे हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है, देखिए ऐसे करके क्यूब रखे हैं पब्लिक, इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो उस डायरेक्शन में है तो फ्लक्स किससे बनेगा, तो किस सरफेस से होके पास कर रहा होगा, तो एक इस सरफेस से और एक ही सरफेस से पास कर रहा होगा, इसके तो पैरेलल है। आप देखेंगे इसका एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है परपेंडिकुलर, cos 90 0, एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है परपेंडिकुलर 90, है ना, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 90, एरिया वेक्टर नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर 90, cos 90 0, फ्लक्स नहीं बनेगा, फ्लक्स बनेगा इससे और फ्लक्स बनेगा इससे। तो पब्लिक यहाँ से ऑरिजिन से ए डिस्टेंस पर जाएंगे तो यहाँ पर फील्ड कुछ अलग है, देखिए फील्ड अलग चेंज हो रहा है, यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर फील्ड कुछ अलग है, तो फील्ड चेंज हो रहा है, ध्यान रखिएगा। तो अगर हम बात करें इस लेफ्ट वाला के पास फील्ड का वैल्यू कितना होगा, तो अल्फा x के पावर हाफ है, तो x का वैल्यू a हो जाएगा ना, a के पावर हाफ, क्योंकि a डिस्टेंस पर चल के पहला फेस है, और राइट वाला पर जो फील्ड होगा वो अल्फा यहाँ से इसका इस फेस का जो डिस्टेंस है ऑरिजिन से 2a है, 2a के पावर हाफ हो जाएगा। पब्लिक फ्लक्स थ्रू लेफ्ट फेस का एरिया वेक्टर इधर है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई एस cos थीटा, थीटा का वैल्यू 180, बिकॉज की इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है पब्लिक और एरिया वेक्टर इधर है। इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में है अल्फा ए के पावर हाफ, एस एल मतलब लेफ्ट फेस का एरिया, इस फेस का एरिया, तो स्क्वायर शेप में है तो साइड लेंथ ए है, तो ए का स्क्वायर cos 180 -1। अगर हम राइट वाला फेस से अगर फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई एस cos थीटा, ई एस cos थीटा, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री। ई आर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट वाला के पास कितना है, अल्फा 2a के पावर हाफ, एस राइट में इसका एरिया कितना हो जाएगा, साइड का स्क्वायर, और cos 0 का वैल्यू 1, तो अल्फा √2, 2 के पावर हाफ मतलब रूट होता है, a के पावर हाफ, a के पावर 2, a के पावर 5/2। दिस इज द राइट वाला फेस के पास फ्लक्स निकल गया, ठीक है। तो लेफ्ट वाला फ्लक्स और राइट वाला फ्लक्स निकल गया। अगर हम टोटल फ्लक्स की बात करें तो टोटल फ्लक्स की बात करें तो लेफ्ट वाला प्लस राइट वाला दोनों को जोड़ देंगे। लेफ्ट वाला के पास फ्लक्स कितना होगा, माइनस ए के अल्फा ए के पावर 5/2, देख लीजिए, माइनस अल्फा ए के पावर 5/2 और प्लस अल्फा √2 ए के पावर 5/2। आप कॉमन करेंगे, अल्फा ए के पावर 5/2 कॉमन, -1 प्लस √2। आपको वैल्यू लगाना है, अल्फा का वैल्यू होगा 800 और ए का वैल्यू हो जाएगा 0.1 का होल पावर 5/2 और ये √2 -1 के बराबर। सॉल्व करने के बाद जो आता है वही आपका आंसर। तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। आप देख रहे होंगे पब्लिक कि यहाँ से फील्ड लाइन्स इंटर हो रहा है, तो देखिए फील्ड लाइन्स चेंज हो रहा था ना, तब लेफ्ट वाला फेस के पास अलग फील्ड, राइट वाला के पास अलग है, इसलिए चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन का जवाब है। नेक्स्ट ऊपर के क्वेश्चन में चलिए पब्लिक, अब फ्लक्स जब निकल ही गया है, इतना फ्लक्स आ गया है, ठीक है ना, पूरा इससे, तो कह रहा है कि उसके अंदर चार्ज कितना होगा। तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है Q इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स आ गया तो Q इनक्लोज कितना होगा, फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स आ गया है पब्लिक, फ्लक्स आ गया है कितना, देख लीजिए वहाँ पे है ना पिछला क्वेश्चन में, ये 800, देखिए 800 0.1 का होल पावर 5/2 और इंटू √2 -1 और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.854 गुने 10 के पावर -12। सॉल्व करना है, इतना कूलम चार्ज आएगा। अच्छा एक मिनट,
इसका कैलकुलेशन बहुत लोग को प्रॉब्लम करता है, 0.1 का होल पावर 5/2, तो हम थोड़ा सा करवा देना चाहेंगे। 0.1 का पावर 1/2 का होल पावर 5 लिख सकते हैं ना, हम सेम चीज़ है, वही चीज़ लिखे। और 0.1 का पावर हाफ मतलब रूट हो जाएगा, रूट 0.1, और इसको होल पावर 5 मीन्स इसको 5 बार लिखना है। 0.1 0.1 0.1 0.1, आप 2 बार तो रूट कैंसिल हो जाएगा, और ये 0. अब इसका स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 और रूट 0.1, अब सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आसान है। तो ये बाकी कैलकुलेशन का पार्ट है पब्लिक, आप कैलकुलेशन कर लेंगे, आंसर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड फ्लक्स थ्रू क्यूब इफ ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ ए क्यूब। क्वेश्चन है कि अगर हम क्यूब के एक कॉर्नर पे अगर हम लोग कोई पॉइंट चार्ज को रखेंगे तो इस क्यूब से फ्लक्स क्या होगा। तो एक्चुअली में होता क्या है ना कि आप समझिए थोड़ा सा पब्लिक कि ये क्यूब है, आप देखिए थोड़ा सा, मैं तीनों क्वेश्चन बता देता हूँ यहाँ पे कि एक क्यूब है और क्यूब के कॉर्नर पे आप एक स्फेयर, छोटा सा एक बॉल को यहाँ पे आप प्लेस्ड कर रहे हैं, रख रहे हैं, तो आपको बोल रहा है कि इस क्यूब से फ्लक्स क्या होगा। तो पब्लिक सबसे पहले इस बॉल को आपको क्लोज्ड करना होगा, प्लीज़ सबसे पहले इस बॉल को क्लोज्ड करना होगा, इस बॉल को क्लोज्ड करना होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस बॉल को क्लोज्ड करना होगा, इस बॉल को, ठीक है। जैसे ही इस बॉल को आप क्लोज्ड करेंगे तो क्या होगा, मतलब क्यूब से ही क्लोज करना ऑब्वियसली। तो ये अगर आप स्फेयर को रखते हैं यहाँ पे, तो देखिए इसको क्लोज करने के लिए क्या चाहिए, देखिए एक इधर क्यूब चाहिए, फिल कीजिएगा, एक इसके बगल में क्यूब चाहिए, एक इसके बगल में, फिर एक इसके बगल में, फिर एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर। ये जो स्फेयर है वो पूरा का पूरा पैक हो जाएगा। 8 को टोटल क्यूब लगेंगे, कॉर्नर पे है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये सेंटर पे आ जाएगा। तो टोटल 8 क्यूब के सेंटर पर आ जाएगा। तो 8 क्यूब के सेंटर पर आ जाएगा, तो 8 क्यूब के तो क्लोज हो गया वो, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एक क्यूब से कितना होगा, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। मतलब आप ऐसे कर सकते हैं पब्लिक कि इसको अगर पैक करना है तो मतलब पूरा 8 क्यूब का एक बनाना होगा पब्लिक, इस तरह से बड़ा सा, तब जाकर के, और वो सेंटर पर बिल्कुल आ जाएगा। आप समझ सकते हैं कि अगर आप कॉर्नर पे रखे हैं तो इसके बगल में, इसके पीछे, इसके पीछे, इसके ऊपर ऐसे करके रखेंगे तो ये बिकम सेंटर, ये सेंटर पर आ जाएगा ये पूरा का पूरा चार्ज। तो 8 क्यूब का ये बहुत बड़ा मिश्रण है, मतलब 8 क्यूब का ये फिगर है। तो 8 क्यूब से बना है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इससे तो फ्लक्स आप निकाल सकते हैं, फ्लक्स क्या निकलेगा, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसके अंदर में चार्ज क्यू है बटा एप्सिलॉन नॉट। लेकिन आपको पूरा से नहीं चाहिए, एक क्यूब से चाहिए, तो आप ऐसा इसमें कितना लगा है 8, तो 8 क्यूब से इतना बना है, तो एक क्यूब से कितना बनेगा, 8 से डिवाइड कर देंगे, तो रिक्वायर्ड फ्लक्स जो हो जाएगा आपका 5/8 यानी क्यू बटा 8 एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर रहेगा पब्लिक, ध्यान रखिएगा, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। इसको आप ध्यान रखेंगे, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट के बराबर फ्लक्स आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा हाँ, अब इसमें क्या है, एज पर रखा जाता है, एज मतलब किनारा, यहाँ पे ये गलत रखा हुआ है, ये एज पर रखेंगे। आप थोड़ा सा सोचिए, इसको पैक करना है पब्लिक, एज किनारा पर रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, तो इसको पैक करना है, तो एक बगल में क्यूब, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर, टोटल 4 क्यूब रखेंगे तो सेंटर पे आ जाएगा। तो 4 क्यूब से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एगो से कितना बन रहा होगा, क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। तो सिंपल एज पर रखेंगे तो 4 वो क्यूब चाहिए आपको इसको पैक करने के लिए, ऐसा कुछ फिगर बन जाएगा पब्लिक, है ना, और यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसके अंदर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन ऐसा इसमें 4 वो है, तो 4 गो से इतना बना है, तो रिक्वायर्ड फ्लक्स क्या हो जाएगा, 4 से भागा करना होगा, रिक्वायर्ड फ्लक्स फाइडस बराबर हो जाएगा 5/4 यानी क्यू बटा 4 एप्सिलॉन नॉट के बराबर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है पब्लिक। और एक और रहता है, फेस पर रखेंगे, तो इसको पैक करने के लिए एक और क्यूब खाली रख दीजिए पब्लिक, आधा हिस्सा आधा अंदर, आधा हिस्सा बाहर रहेगा, तो बस इसके अंदर का चार्ज निकालना है और कुछ नहीं। क्वेश्चन होगा कि अगर फेस पर रखेंगे तो आधा अंदर रहेगा, आधा बाहर है, एक क्यूब लाइए, पैक हो जाएगा। तो क्यू इनक्लोज का वैल्यू हो जाएगा क्यू बाई 2, फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा क्यू बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब आधा, है ना, 2 क्यूब चाहिए इसको पैक करने के लिए। तो एज पर रहेगा तो 8 क्यूब चाहिए, फेस पर रहेगा तो 2,
और एज पर रहेगा तो 4, सॉरी कॉर्नर पर रहेगा तो 8, एज पर रहेगा पब्लिक तो 4 और फेस पर रहेगा तो 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि हम लोग हेमिस्फेरिकल बॉल के सेंटर पे चार्ज रख दें, प्लस क्यू चार्ज इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल, फाइंड फ्लक्स थ्रू बॉल। फ्लक्स थ्रू बॉल, इस कटोरा से फ्लक्स कितना बनेगा, तो आप इसको पैक कर दीजिए, ठीक है, इसको पैक करना है। तो अगर आप इसको पैक करेंगे, इस स्फेयर को पैक करेंगे, क्योंकि देखिए पब्लिक आप इसमें गॉस थ्योरम नहीं लगा सकते क्योंकि ओपन है, तो आप इसको क्लोज कर लीजिए, ऊपर से एक और कटोरा रख दीजिए, तभी पूरा स्फेयर बन गया। तो फ्लक्स थ्रू स्फेयर, स्फेयर से फ्लक्स कितना बनेगा, क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स थ्रू स्फेयर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो रिक्वायर्ड फ्लक्स पूरा स्फेयर से बन गया ना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, आपको आधे से निकालना है थ्रू हेमिस्फेयर। फाई डैश बराबर हो जाएगा 5/2 यानी कि क्यू बटा 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो हेमिस्फेयर से फ्लक्स बनेगा क्यू बटा 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ इसमें क्वेश्चन है कि एक प्लस क्यू चार्ज को स्क्वायर से, एक स्क्वायर लीजिए और स्क्वायर का साइड लेंथ जो भी दिया हुआ है ना a, जैसे ऐसे स्क्वायर है और स्क्वायर से a/2 के हाइट पे प्लस क्यू चार्ज रखे हैं, तो बोल रहा है कि इस स्क्वायर से फ्लक्स क्या होगा। तो पहली बात तो ये क्लोज है नहीं, तो स्क्वायर से a/2 हाइट पे प्लस क्यू चार्ज रखा हो, फ्लक्स निकालना। तो देखिए एक इधर से लगाएंगे हम लोग, एक इधर से लगाएंगे इस तरह से, एक इधर से लगाएंगे, एक इधर से लगाएंगे, एक ऊपर से लगाएंगे, तो पैक हो गया। मतलब जैसा शेप में है वैसा ही शेप में इसको क्लोज करने के लिए हम लोग वो लगाएंगे पब्लिक, ठीक है ना। तो करना क्या है कि हम लोग मतलब ऐसा करके कुछ चारों बगल से स्क्वायर प्लेट रख देंगे पब्लिक, चारों बगल से स्क्वायर प्लेट रख देंगे हम लोग, तो यहाँ पे चार्ज आ जाएगा क्यू, तो पूरे क्यूब से फ्लक्स क्या होगा, तो फ्लक्स थ्रू क्यूब, क्यूब से फ्लक्स क्या होगा, क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू इनक्लोज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन आपको एक स्क्वायर प्लेट से चाहिए, तो 8-6 को ऐसा प्लेट लगा है ना, तो रिक्वायर्ड फ्लक्स मतलब सिंपल पैक करना है आपको क्यू बटा 6 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ओके क्लियर। नेक्स्ट, ये सिंपल है कि ये चार्ज Q इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ क्यूब। देखिए पब्लिक, एक स्क्वायर है मतलब क्यूब है और क्यूब के सेंटर पे प्लस Q चार्ज रखे हैं। देखिए लिखा हुआ है की पे चार्ज Q इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब, क्यूब के सेंटर पे Q चार्ज रखे हैं। तो कहता है कि एक फेस से फ्लक्स कितना बनेगा, पूरा क्यूब से फ्लक्स कितना बनेगा, फ्लक्स थ्रू होल क्यूब, पूरा क्यूब से फ्लक्स कितना बनेगा। तो फ्लक्स का फार्मूला होता है क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, तो सेंटर पे चार्ज क्यू है बाय एप्सिलॉन नॉट। देखिए आपको एक ही फेस से चाहिए, तो 6 को फेस है ऐसा, तो रिक्वायर्ड फ्लक्स क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड फ्लक्स 6 से भाग लगा दीजिए, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, 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 4 पाई यहाँ छूट गया है, मतलब ये सही है, 4 पाई से ऊपरे गुना 4 पाई से नीचे गुना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यही वाला ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए पब्लिक, ये कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एक हॉलो सिलेंडर है जिसके अंदर में चार्ज क्यूब है, इसके अंदर में चार्ज क्यू है, तो आप बताइए इसके अंदर में फ्लक्स कितना होगा टोटल, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। गॉस थ्योरम से सिलेंडर के अंदर में टोटल चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। फाई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन यूनिट और वोल्ट मीटर एसोसिएटेड विद द कर्व्ड सरफेस। देखिए ये कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स फाई है, ठीक, ये पूरा कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स फाई है, ये दोनों फेस का फ्लक्स नहीं दिया हुआ, मान लेते हैं इसका फाई डैश, तो इसका भी फाई डैश होगा क्योंकि दोनों का एरिया सेम है। देखिए ये कर्व्ड सरफेस जो है इससे फ्लक्स फाई दे है, ये दोनों से फ्लक्स फाई डैश मान लिए, दोनों बराबर आइडेंटिकल है। तो पूरा क्यूब से अगर हम फ्लक्स की बात करें पूरा सिलेंडर से, तो फाई डैश प्लस फाई डैश,
फाई डैश प्लस फाई प्लस फाई डैश, दोनों इंड सरफेस और कट सरफेस, टोटल जोड़ दीजिए तो टोटल फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर आएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है ये वाला से फ्लक्स क्या होगा, देख लीजिए, द फ्लक्स लिंक्ड विद द प्लेन बी ए एंड सी, मतलब ए और सी, मतलब ए से कितना फ्लक्स जुड़ा हुआ होगा, तो जो हिस्से होगा वही हिस्से होगा पब्लिक। बताइए फाई डैश 2 फाई डैश प्लस फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो 2 फाई डैश इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई, तो फाई डैश बराबर 2 से डिवाइड करेंगे 1/2 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई। दिस इज द फ्लक्स थ्रू दिस साइड या दिस साइड, मतलब ये दोनों फेस से फ्लक्स होगा। तो ये था कहानी पब्लिक। इस वीडियो में इतना ही पब्लिक। आप अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिए और इसको कंप्लीट कीजिए पब्लिक। और अगर पब्लिक आप पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में पूरा का पूरा डीपीपी का सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।